यह लड़की इस आदमी को ईंट से मारती है और उससे पैसे छीन लेती है। वो कई लोगों से लड़ती है। वो गर्भावस्था है। उसने अपनी बेटी को अकेले पाला है। वो कर्ज से दबी हुई है। वो सब्जी खरीदने बाजार जाती है। उसकी बेटी उसका इंतजार करती है। अचानक एक आदमी आता है और लड़की को ले जाता है। माँ यह सब देख लेती है। वो तुरंत उनके पीछे भागती है और सबसे लड़ती है। फिर एक आदमी उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन वो हमले से बच जाती है और लड़ना जारी रखती है और अपनी बेटी के पीछे जाती है। लेकिन एक आदमी चाकू उठाता है और उसे गिरा देता है और उसके पीछे आता है, लेकिन वो उस आदमी को जोर से मारती है और भाग जाती है। उसकी बेटी को नाव से ले जाया जाता है। जियाओमी इसे देखती है। वो नाव पर कूद जाती है, लेकिन उस पर डंडे से वार किया जाता है और माँ पीछे रह जाती है। वो भागकर एक स्कूटर चुराती है और उनका पीछा करती है। एक आदमी उसके पीछे आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाती है। आदमी आगे एक ट्रक से टकरा जाता है। आदमी नदी की ओर जाता है। अचानक लड़की उसे पानी में खींच लेती है और आदमी का गला दबाकर मार देती है। लड़की एक नगर में जाती है। उसने अपनी बेटी को एक गाड़ी में देखा और उसके पीछे भागने लगी। वो लोगों से गाड़ी के बारे में पूछती है। फिर वो एक ट्रक को रोकती है। सिशेन, वो एक सख्त लड़का है और शहर में आ जाती है और एक आदमी से मिलती है। वो परेशान होती है। जब आदमी चले जाता है, जियाओमी अपराधियों की जानकारी को देखना शुरू करती है। यह बच्चों को बेचने वाली गैंग है। वो सबके बारे में पता लगाती है और चली जाती है। वो एक दरवाजा खटखटाती है। यह एक कार मरम्मत की दुकान है। जब आदमी को जियाओमी के इरादे का पता चलता है तो वो उस पर हमला करता है। वो गिर जाती है। वो उठती है और उससे लड़ती है। लड़का उसके हर वार से बच जाता है। जियाओमी उससे लड़ती रहती है। जियाओमी ने आखिरकार इसे अपने वश में कर लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। मर्द भी अजीब होते हैं। कहाँ है वो जगह जहाँ संस्था ने बच्चों को रखा है? जल्द ही जियाओमी तस्कर के घर में पहुँच गई। यहाँ के लोग अहंकारी हैं। वो उनसे लड़ने लगती है और आदमी को गिरा देती है और लड़ती है। जल्द ही जियाओमी उस कमरे में घुस गई जहां बच्चे को रखा जा रहा था और यह महिला संस्था की बॉस है। बॉस ने सिर्फ सिर हिलाया। दो छोटे भाइयों ने जोर जोर से हमला करना शुरू कर दिया। वो बच नहीं सकती। वो अपनी बेटी को देखती है और सबको मार देती है। फिर वो बॉस से लड़ना शुरू करती है। वो बॉस को लात मारती है, लेकिन बॉस को कुछ नहीं होता। बॉस उसे मुक्के मारती है। जियाओमी तुरंत जमीन पर गिर जाती है और बॉस को कुछ कहते सुनती है। उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया जाता है। जब वो उठी, वो पहले से ही अस्पताल में। पता चला कि टीम के अधीक्षक ने उसे बचा लिया। वो जियाओमी को देख रहे कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं। इसके बाद कैप्टन ने उससे ट्रेन का नंबर मांगा और वो जल्द ही दोनों ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे। वो अपनी बेटी को ढूंढती है। कप्तान उसे आगे जाने से मना करता है। वो ट्रेन में चढ़ जाती है। उसे पता चला कि ट्रेन में ढेर सारे ठग बैठे थे और वो उससे लड़ना शुरू करते हैं। इस दौरान कैप्टन भी वहां पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। माँ दूसरे डिब्बे में जाती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है और उनसे लड़ने लगती है। एक भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार वो ट्रेन में बॉस से मिलती है। मैं इस बार उससे हार नहीं सकती, लेकिन यह बॉस वाकई कमाल की है। एक मुक्का जियाओमी को लगता है और उसका खून निकाल आता है और वो गिर जाती है। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जियाओमी फिर से उठ जाती है। दोनों ने एक साथ हाथापाई की। वो एक दूसरे से लड़ते हैं। बॉस अभी भी लड़ने को तैयार है। उसने चाकू निकाला और जल्दी से हमला किया, लेकिन जियाओमी ने चाकू को पकड़ लिया और बॉस को मरने लगी। ऐसा लगता है कि बॉस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कुछ समय बाद वो बॉस को मार देती है। मुझे आखिरकार मेरी बेटी मिल गई, लेकिन जियाओमी ने पाया कि यहाँ कई बच्चे हिरासत में हैं। इस समय ट्रेन भी धीरे धीरे व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वहाँ गैंगस्टर जांच के लिए आगे आने को तैयार हैं। अचानक जियाओमी दिखाई दी और वो सबसे लड़ने लगती है।
वो गिर जाती है और गार्ड उस पर निशाना लगता है। कप्तान समय पर आता है और जियाओमी को बचा लेता है और सभी बच्चों को बचा लिया जाता है।